Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about discrimination. Okay, an important topic of B.Ed HPU and SPU. Okay, and if you are new to my channel, please subscribe to it. So let's start. Discrimination derived from the Latin word, okay, which means distinguished between, okay. So discriminatory tradition, policies, ideas, practice, and laws exist in many countries and institution in every part of the world. की डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से? लैटिन वर्ड से, है ना। डिस्टिंग्विश करना यानी कि अलग अलग करना, जिसको हम बोल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे हो सकती है, जैसे कि ट्रेडिशंस में, पॉलिसीज़ में, आइडिया में, प्रैक्टिसेस में, मतलब हर कंट्री में हर तरह के इस चीज़ पे लॉ भी बनाए गए हैं और वर्ल्ड के हर इंस्टीट्यूशन में भी डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है, ठीक है। और अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो पास में बहुत सारे इसके विक्टिम्स भी रह चुके हैं और इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी वैड है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो यही पैराग्राफ मैंने यहाँ पे एज अ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहेगा, उसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। सॉरी, फ़ोन थोड़ा हिल रहा है मेरा। मे बी नाउ इट्स क्लियर टू यू। ऑलराइट, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हैं, जो वर्ड टू वर्ड कुछ इसी वे में आपको डेफिनेशन जो है डिस्क्रिमिनेशन की एग्ज़ाम में लिखनी है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। सो एक यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, ज़रूरी नहीं है ये 4-5 डेफिनेशन लिखनी है, बट अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो ऑफकोर्स यू हैव टू अटेंड एट लीस्ट 3 और 4 डेफिनेशंस जो वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी लैंग्वेज में। नाउ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन इंडिया, कि लड़कियों के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया में, या किस तरह के भेदभाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट नहीं करूँगी क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में समझाऊँगी, आप खुद भी अपने वर्ड्स में इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वुमेन के साथ डेली लाइफ में होती रहती है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। कि लोगों का एक एटीट्यूड है कि लड़कियां या जो विमेंस हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही प्रॉपर करें और बच्चों को ही संभालें, ठीक है। और जो सिस्टम है वो भी चाइल्ड मैरिज, डोरी के लिए, ठीक है, सोसाइटी में अभी भी वैसे ही चला हुआ है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो गर्ल्स को जॉब करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ में लोग हैं जो नहीं मतलब गर्ल्स से जॉब करवाना चाहते हैं, ठीक है। बट आवर गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर 2001 एज द ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। आपको ये लाइन याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि गवर्नमेंट ने 2001 में जो है वुमेन एम्पावरमेंट ईयर कंसिडर किया था। बट कुछ भी अचीव अभी तक हम बोलें तो ऐसा कुछ भी खास अचीवमेंट नहीं है उसमें। वुमेन जो हैं वो अपनी जो फुल पावर्स हैं या एक्शन हैं उन्हें अभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती, यानी कि प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाती अभी भी, ठीक है। और इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, इस सच को हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल जो प्रैक्टिस है एम्पावरमेंट की पॉलिसी की इन इंडिया में वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू मेक इंडियन वीमेन इक्वल सिटीजन इन देयर ओन कंट्री। इंडिया को अभी भी अपने कंट्री में ही इंडियन वीमेंस को इक्वालिटी देना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये तो आ गया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल की एक बेसिक सी बात, ठीक है। नाउ होता क्या है, इसी के फर्दर पार्ट्स हैं जिन्हें हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कि अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो नहीं चाहिए, ठीक है, उसको वो पहले ही चेक करवा लेंगे, अगर लड़का है तभी चाहिए, और अगर लड़की हो जाती है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। कि जेंडर बेस पे इनइक्वालिटी होती हैं, ठीक है।
तो देयर आर टू मेन इनइक्वालिटीज़ एज पॉइंटेड आउट बाय अमृत्या सेन, ठीक है। तो उन्होंने एक तो एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात की थी, दूसरा हेल्थ इनइक्वालिटी की बात की थी, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, इर्रिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोसाइटी इज़ लोअर देन मैन एंड देयरफॉर अ मेल चाइल्ड इज़ प्रेफर्ड ओवर अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, कि फीमेल चाइल्ड को ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2001 ओवरऑल मेल रेशियो इज़ 933 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। तो ये भी आपको लाइन लिखना ज़रूरी है कि 2001 के अकॉर्डिंगली कितनी रेशियो रही है मेल और फीमेल की। देन 2011 के अकॉर्डिंगली क्या रेशियो रही है वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर पंजाब की बात कर लें तो 793 वो रेशो रही है गर्ल्स की ऑन पर 1000 फीमेल्स, एंड हरियाणा की बात करें तो 820 रही है, और इन HP इट इज़ 912, ओके। तो गवर्नमेंट ने बैन किया है सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ, क्योंकि लोग जो हैं वो फीमेल चाइल्ड प्रेफर नहीं करते हैं अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाए तो। नाउ ट्रेडिशनल थिंकिंग, कि इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पहली तो आ गई कि जेंडर बेस्ड होती है, दूसरी आ गई ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि लड़की को वर्डन माना जाएगा और फीमेल चाइल्ड को कंसीडर ज़्यादा वर्डन की तरह किया जाएगा, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो बर्डन की वजह से या ट्रेडिशनल थिंकिंग है उस वजह से भी लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए। फीलिंग ऑफ सोशल इनसिक्योरिटी, ठीक है, कि चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड जो है वो फिज़िकली वीक कंसिडर किए जाते हैं, मेंटली भी नहीं, तो इसलिए उनको सोशली इनसिक्योर माना जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सोशली इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इवन दो कि हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, खुद को भी मेंटली एज अ गर्ल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, एंड लोगों को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। द नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, कि लोग गरीब होते हैं तो लड़कियां नहीं चाहते, क्योंकि जब उनकी शादी होगी देन दे हैव टू गिव डोरी, एंड बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो स्टिल लोग इक्वालिटी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर पॉवर्टी होगी तो लोग सोचेंगे अगर लड़का होगा तो वो कल को उनका साथ देगा, उनके लिए काम करेगा, बट एज अ गर्ल वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो ये भी एक रीज़न रहता है। नाउ क्या लॉज बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड की अगर बात करें तो क्या लॉज हैं जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स को अपने एम्पावरमेंट दिखाने की कानून व्यवस्था प्रोवाइड करवाई गई है। तो फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, की इक्वालिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सारे आर्टिकल मैं प्रॉपर यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बट आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक एक आर्टिकल डिफाइन किया है। देन आर्टिकल 15 के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, स्पेशली जेंडर वेस्ड भी वगैरह नहीं। 16, 17, 29, ठीक है, कि एजुकेशनल राइट वगैरह उन्हें मिलेंगे। 38 टू इक्वालिटी उन्हें मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए? यूनिवर्सल एजुकेशन UEE, ठीक है, कि सारे बच्चों को इनरोल करना है। देन ये कुछ एजुकेशंस के यही हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप उन्हें प्रोवाइड की गई हैं, इक्वालिटी कैसे लाई गई है, स्कूल में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट discrimination. I hope you all understand it. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.